पेन वाल यूनिट है, इसको एसडी टेस्टिंग के लिए हम लोग इसको ऑन करके रखेगा। ये डेटा हॉल को कूलिंग पर्पज़ के लिए जितना भी हमारे पास रैक है ना डेटा हॉल में, उसको कूलिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको पेन वाल यूनिट कहता है, सही है। इसको हम एसडी टेस्टिंग के लिए 70-65 इस पे रखना चाहिए हमको, सही है। अभी आ जाओ। हार्ड वायर रजिस्टर है एसडी टेस्टिंग के लिए, स्मोक टेस्टिंग के लिए, सही है। अभी ऊपर कर दे, ऊपर वो एसडी पाइपिंग निकल हमारे पास विस्डा का पाइपिंग रेड कलर वाला, उसमें हम लोग ने 4 mm 3 mm 5 mm खोल दिया है स्मोक के लिए, सही है। तो ये डायरेक्ट जाएगा एसडी पैनल सेंस करके फायर पैनल को सिग्नल देगा, सही है कि ये स्मोक है। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो 60 सेकंड है, सही है। 60 सेकंड में उधर ट्रांसपोर्टेशन टाइम, और एक्शन के लिए हमको 120 सेकंड चाहिए। मतलब जब वो सेंस करेगा, पैनल सेंस करेगा तो 60 सेकंड में फायर आना चाहिए, और इधर से हमको 120 सेकंड के अंदर आएगा तो ओके। ट्रांसपोर्टेशन के बाद 60 सेकंड चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन टाइम क्या है, इधर से स्मोक जाके उधर पैनल सेंस करेगा। सेंस करने के टाइम में पहले उसमें एक ग्राफ आएगा, इंडिकेशन आएगा, वो फायर 1 फायर 2। फायर 1 हमारे पास वो सिग्नल है ओनली, फायर 1 वो 1-2 सेकंड के लिए आएगा। जब फायर 2 आएगा तो कन्फर्म फायर है, वो फायर 2 भी दिखाएगा। जो ये अभी हमारे पास ये फायर का सिग्नल आएगा, इधर ये ऐसा ऊपर आके, सही है। ये फायर 1 है, इधर थोड़ा ये वाला ये फायर 1 है, ये मतलब ये वी कैन कंट्रोल बाय एक्सटिंग्विशर, सही है, नॉर्मली छोटा वाला। और जब ये फायर 2 में जाएगा मीन्स कन्फर्म फायर, ये कन्फर्म फायर है। इधर फिर सब कुछ आपका आईजी रिलीज़ होगा, इधर जब आएगा तो आईजी रिलीज़ होगा। आईजी हमारे पास ये देखो, ऊपर देखो, ये देखो, ये आईजी पाइपिंग, सही है। आईजी का ये आईजी रिलीज़ होगा, आज वो दिखाएगा। अभी आईजी सिस्टम दिखाएगा थोड़ा। ये मसलन ये डेटा हाल है ना, जब सेंस करेगा तो इधर हमारा पैनल में आएगा। ये पैनल में आने के बाद वो लोकेशन दिखाएगा कि डेटा हॉल बी का 2636 ये नंबर का एसडी एक्टिव हो गया, वो जोन 1 है। तो हमारे पास एक सेकंड पैनल है, इसमें भी पूरा जोन 1, देखो ये जोन 1 जोन 2 जोन 1 एक्टिव हो जाएगा पूरा में, सही है। इसके साथ ये पायलट सिलेंडर है, सही है। और हमारे पास उधर एक मेन बिग सिलेंडर बड़ा सिलेंडर वाला, वो उधर ही है, वो भी सेम एक्टिव हो गया। अगर हमारे पास जोन 2 एक्टिव हो जाएगा, जोन 1 के साथ जोन 2 एक्टिव हो जाएगा तो हमारे पास कन्फर्म फायर आएगा, तो ये काउंट डाउन स्टार्ट करेगा। इधर आपको टाइमिंग मिलेगा, लेकिन वो निकालने के बाद देखो ये हम एक काउंट डाउन स्टार्ट करेगा, ये 25 सेकंड से। और हमारे पास जो मेन जो बड़ा सिलेंडर वाला है वो उधर, वो भी 30 सेकंड से स्टार्ट करेगा। जब ये 25 सेकंड के बाद ये रिलीज करेगा सोलेनाइड, ये सोलेनाइड रिलीज करेगा। ये रिलीज करने के बाद ये जो सिलेंडर है ना वो रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद ये न्यूमेटिक पाइप है ना, ये इसकी वजह से अभी हमारा फायर का एक सिग्नल इधर आएगा, इलेक्ट्रिक एक्टिवेटर है। ये एक्टिवेटर ऑन होने, ये जोन 2 का इमीडिएटली
जोन 2 का इमीडिएटली ऑन होने के बाद ये ऑन होगा, यानी मतलब वो 25 सेकंड है, ये जोन 2 एक्टिव होने के बाद इमीडिएटली ये ऑन होगा, क्योंकि उसके लिए रास्ता उन्होंने खोल के रखना है। सही है, जब ये खुलेगा तो क्या होगा, उधर से प्रेशर आएगा, प्रेशर आके ये मैकेनिकल सोलेनाइड है, मैकेनिकल वाल्व है, सेलेक्टर वाल्व इसको बोलते हैं। तो ये सिलेंडर की न्यूमेटिक पाइप की वजह से इसमें जो प्रेशर आएगा वो बाय प्रेशर इसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद क्या होगा, उधर अभी 30 सेकंड था, सही ना, तो 30 सेकंड के बाद और अभी हमारे पास डेटा हाल बी है, हमारे पास डेटा हाल बी के लिए डेटा हाल बी सोलेनाइड 1 ये एक्टिव होगा 30 सेकंड बाद, मींस उसका 5 सेकंड डिफरेंस है। वो क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा ये सोलेनाइड को, इधर देखो, इधर डेटा हाल बी, ये सोलेनाइड को भेजेगा सिग्नल, इसको भेजने के बाद ये एक्टिव होगा। ये एक्टिव होने के बाद हमारे पास जो मैनफोल्ड है ये पूरा पाइप, लेकिन याद रखो डेटा हाल बी के लिए पूरा सिलेंडर एक्टिव होगा, 30 सिलेंडर पूरा डेटा हाल के लिए। सही है, देखो 0 1 2 3 0 30, सही है, ये हमारे पास पूरा सिलेंडर रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद क्या होगा, ये मैनफोल्ड में आएगा, ये मैनफोल्ड है ना, इसमें आके इधर आएगा, आ जाओ, हमारे पास जो भी डेटा हाल बी है, डेटा हाल बी, डेटा हाल ए, डेटा हाल बी, ये देखो डेटा हाल बी, जिस तरह के मैं उधर आप लोगों को बताया कि ये न्यूमेटिक पाइप है और ये इलेक्ट्रिक एक्चुएटर है। सही है, वो जोन 2 के ऑन होने के बाद इमीडिएटली, ये जोन 2 ऑन होने के बाद इमीडिएटली, मैं बार बार क्यों बोलता है कि आपको उनके कंफ्यूज नहीं होने का, कि कोई पूछेगा जोन 2 में एक्टिव होने के बाद तो उधर सोलेनाइड, उधर एक्सीडेंट पैनल भी एक्टिव हो जाएगा, तो फिर इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें 30 सेकंड डिफरेंट है। सही है, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कितना डिफरेंस है, 25 30 सेकंड डिफरेंस है। सही है, तो ये इमीडिएटली ऑन होगा 25 सेकंड, राइट, 25 सेकंड, सही है, तो ये इमीडिएटली ऑन होगा, उधर से वो सोलेनाइड एक्टिव होने के बाद जो हमारे पास गैस है ना वो रिलीज होके न्यूमेटिक पाइप में आएगा, वो प्रेशर कैसे, ये जो हमारे पास मैकेनिकल वाल्व है इसको हम लोग सेलेक्टर वाल्व बोलते हैं, ये क्या होगा, ये बाय प्रेशर ओपन होने के बाद ऑलरेडी हमारा वो सोलेनाइड एक्टिव हो गया 30 सेकंड बाद, गैस अभी इधर तक है, इधर तक पड़ा हुआ है, अभी आगे नहीं जा रहा, जब तक ये ओपन नहीं है नहीं जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, हम जब कंफर्म फायर है तो हम लोग उनके लिए रास्ता पहले से रेडी करके रखने का। सही है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये पूरा रास्ता वो गैस वो बड़ा सिलेंडर के लिए पूरा रेडी होगा, तो डायरेक्ट इसी पाइप में जाएगा, ये पाइप जो है ना ये हमारे पास सीधा डायरेक्ट डेटा हाल में गया, डेटा हाल में, फिर डेटा हाल बी में, फिर उसमें नोजल लगे हुए हैं, नोजल हमारे पास जो है ना वो 180 का भी है, 360 लगे, 360 का भी है। 360 और 180 में क्या फर्क है, 360 हमको पूरा चारों तरफ में एक्सटिंग्विशिंग करेगा, और जो हमारे पास 180 है वो सिर्फ प्लान करेगा था। आप मैटर आप 180 डिग्री 360 डिग्री आपको मालूम होगा, सही है, तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट एक्सटिंग्विशिंग करेगा। सही है, तो इसलिए हमको ये कंसेप्ट हमको मालूम होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। बाकी आपको मालूम है कि काज एंड इफेक्ट इसका क्या है, वो आपको मालूम है कि क्या क्या चीज़ इफेक्ट होने का। सही है, साउंडर बजने का, सही है, डैम्पर क्लोज होने का, सही है, HVAC जितना भी प्रेशर है वो क्लोज होने का, सही है, मतलब बंद होने का, सही है, पर्च पेन क्लोज होने का। दूसरा हमारे पास थर्ड पार्टी और इंटरफेस जो है, इमरजेंसी ऑन होने का, सही है, पावर ऑन होने का, ये हमारे पास जितना भी थर्ड पार्टी इक्विपमेंट्स है वो पूरा एक्टिव होने का। और अभी नया कमेंट जो अभी हमको रिलीज हुआ सिविल डिफेंस में, याद रखने का, ऑल डोर, पूरा डोर में ना वो रिलीज होगा। पहले हम पहले हम सीक्वेंस बनाया था कि सिर्फ IG प्रोटेक्टेड रूम का सिर्फ करस्पॉन्डिंग रूम ओपन होगा जिसमें फायर है, बाकी रिमेनिंग लॉक होगा। अभी वो सिविल डिफेंस कमेंट दिया था लास्ट इंस्पेक्शन में कि हमको नाक 1 में पूरा चाहिए, सही है, तो इसलिए हमको अभी प्रोग्रामिंग पूरा चेंज है। इधर फायर आएगा ऑल डोर, यस ऑल डोर। दूसरा एक और चीज आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पर्च पेन तो इधर ही है, मतलब ECC भी ओपन है, ECC ऑल पार्ट ऑफ एक्सेस कंट्रोल पूरा ओपन रहेगा। दूसरा एक क्वेश्चन याद रखने का,
अभी क्वेश्चन पूछेगा कि पर्च पेन तो वो रूम का है, सही है, और सिग्नल एक है, और ये पर्च पेन कितने डेम्पर्स में, इसमें 12-13 डेम्पर है, 15 भी है, 16 भी है, मतलब एलवीओपी इस रूम का, साथ में बैटरी रूम का, ऐसा बस ऐसे क्लियर होना चाहिए काम के लिए कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, सही है। ठंडा ओके, तो क्या करना है, पर्च पेन हमारे पास एक रूम का नहीं है, वो हमारे पास 2-3-4 रूम का है, तो और सिग्नल हमारे पास कितना है, एक ही है, मतलब वो हम इंडिविजुअली एक रूम के लिए हम लोग नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते, हमारे पास सिग्नल एक है। अगर ऐसा करने के लिए हमको बोलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन देना पड़ता है ज़्यादा। जिस तरह इमरजेंसी जी को मालूम है, इमरजेंसी हमको बोला कि सबस्टेशन का फायर आएगा तो सबस्टेशन का लाइट ऑन होना चाहिए। पहले क्या था, पहले पूरा लाइट ऑन होना था क्योंकि एक ही सिग्नल था। अभी हमको 2 सिग्नल बना दिया, डेटा सेंटर, पंप रूम, ये एक सिग्नल है, दोनों सबस्टेशन एक सिग्नल है। तो आप लोगों का काम के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर काम मुश्किल नहीं होता। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है काम करना मुश्किल है। मतलब एक काम के बारे में आपको ए से लेकर जेड तक आपके पास जानकारी है, मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, तो आप काम कर सकते हैं इजी। जब तक आपको मालूम नहीं है कि मैंने क्या करना है, किस तरह करना है, मतलब एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलेगा भाई ये केबल कैच हो, अभी आपको मालूम नहीं कि केबल किसका है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। जब तक आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग काम करेगा, लेकिन दिल से नहीं कर सकता, मतलब आप अपनी तरफ से आगे कुछ नहीं कर सकते। वो आप मेरे लिए वेट करेगा कि भाई ये बताएगा तो मैं आगे काम करेगा। जब आपको पूरा काम के बारे में मालूम होगा, इंफॉर्मेशन मालूम हो, सब कुछ हो, कंसेप्ट क्लियर हो काम के लिए, तो आप लोग ईजी वो काम बगैर फोरमैन का, बगैर इंजीनियर का आप लोग कर सकते हैं। मतलब अभी देखो मैं आप लोगों का इसका एक सीक्वेंस बताया, मैं नहीं भी है, कोई पूछेगा तो आप उसको ईजी बता सकते हैं। अगर हम लोग आते थे ड्रिल आते थे भाई एक पैर बनाओ ये हो गया, मैं आप लोगों को नहीं बताएगा तो आप लोग कुछ मालूम नहीं होगा। जब तक आप लोगों को सीक्वेंस सेपरेशन मालूम नहीं है किसी चीज़ का, आप लोगों को काम करने का थोड़ा मुश्किल है। काम कर सकता है, मैं नहीं बोलेगा कि आप लोग काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग दिल मतलब बोर्ड होके काम नहीं कर सकता। कोई पूछेगा तो आंसर नहीं दे सकते, इसलिए आप लोगों को कोई भी काम हो उसके बारे में आपको अच्छा मालूम होना चाहिए। बस ये थोड़ा बोनस आएगा।